देशातील एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे आरक्षण संपवण्यासाठी काँग्रेस महाआघाडी महाभक्षणाचे अभियान चालवत आहे. परंतु मोदी जिवंत आहे तोपर्यंत हे घडू देणार नाही. कारण मोदी वंचितांच्या आरक्षणाच्या महारक्षणाचा महायज्ञ चालवत असून वंचिताच्या अधिकाराचा मोदी चौकीदार आहे. या शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रोजी नंदुरबार येथे पार पडलेल्या जाहीर सभेत काँग्रेस पक्षावर कठोर आघात केला. नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या तथा भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार डॉक्टर हिना विजयकुमार गावित यांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून नंदुरबार येथे जाहीर सभा घेतली. त्या सभेत ते बोलत होते. याच्यापूर्वी 2014 आणि 2019 या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाचे उमेदवार डॉक्टर हिना विजयकुमार गावित यांच्यासाठी मोदी हे प्रचाराला आले होते. त्यानंतर यंदाच्या निवडणुकीतही ते आज डॉक्टर हिना गावित यांच्यासाठी नंदुरबार येथे आले. दरम्यान सभेच्या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यासपीठावर आगमन झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी आणि उमेदवार डॉक्टर हिनाताई गावित यांनी बिरसा मुंडा व एकलव्य याची प्रतिमा भेट देत त्यांचे स्वागत केले आणि सत्कार केला. तर महामंत्री विजय चौधरी यांनी पगडी देऊन त्यांचे स्वागत केले. अक्षय तृतीयेचा दिवस असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी प्रचंड संख्येने नागरिक उपस्थित होते. अक्षय तृतीयेचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिराणी भाषेतून शुभेच्छा देत भाषणाचा प्रारंभ केला. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे कुलदैवत देवमोगरा मातेला नमन करून आणि जननायकांचे स्मरण करून अभिवादन केले. त्याचबरोबर आखाजी म्हणजे अक्षय तृतीयेच्या व परशुराम जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी केलेले कार्य अक्षय असते आणि आज एवढे मोठी जनता आशीर्वाद द्यायला जमली याचा अर्थ डॉक्टर हिना गावित यांच्यासह आम्हा सर्वांना जनतेचा अक्षय आशीर्वाद लाभला, असे या प्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले. जोहार. नंदुरबार मधील माझ्या सर्व भावांना आणि बहिणांना माझा नमस्कार. मैं देव मोगरा माता की धरती को नमन करता हूं. मैं महान आदिवासी सेनानी राघोजी भांगरे को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं. हम सबको प्रेरणा देने वाले जननायक कृष्णाजीराव साबले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको भी आदरपूर्वक स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं. साथियों, आज अक्षय तृतीया आखा तीज का शुभ पर्व है. मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे किसान भाई बहनों को अक्षय तृतीया की बधाई देता हूं. आज भगवान परशुराम की जयंती भी है. मैं सभी देशवासियों को इस शुभ दिन की भी शुभकामनाएं देता हूं. और अक्षय तृतीया हो और इतने सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हो. अक्षय तृतीया के जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो भी अक्षय होता है. आज जितनी विशाल संख्या में आपका ये आशीर्वाद ये पक्का कर रहे हैं, पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा
महायुतीच्या उमेदवार डॉक्टर हिना गावित यांच्या विशेष उल्लेख करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की या मुलीची आम्हाला खूप मदत होती. संसदेत विरोधकांचे चांगले छक्के सोडवते. गरिबांच्या सुखदुःखाची ती खरी साथीदार आहे. आधी मतदान मग जलपान हे लक्षात घेऊन नंदुरबार मतदारसंघातील सर्व मतदारांनी जास्तीत जास्त संख्येने मत द्यावे असे जाहीर आवाहन केले. भाइयों बहनों, 13 मई को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी को आपका वोट ही जवाब देगा. नंदुरबार से हमारी बेटी हिना गावित जी आपकी सुख दुख की साथी है. और आप जानते हैं ना, हिना मेरी कितनी मदद करती है. पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ये छोटी बेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष वालों के छक्के छुड़ा देती है. आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुत बड़ी जीत दिलाइए. और मेरा इसके लिए आग्रह है, मतदान ज्यादा होना चाहिए. भाई करोगे? पहले मतदान फिर जलपान मंजूर है. विशेष असे की सभा संपल्यावर व्यासपीठावरून उतरताना पंतप्रधान मोदी यांनी उमेदवार डॉक्टर हिना गावित यांनी झुकून नमस्कार केला. त्या प्रसंगी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून मोदी यांनी हिना गावित यांना आशीर्वाद दिला. यावेळी आपल्या खास शैलीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांचा समाचार घेताना उद्धव ठाकरे सेनेच्या नकली शिवसेना असा उल्लेख केला, तर राहुल गांधी यांच्या शहजादा असा उल्लेख केला. भाषणात ते म्हणाले की प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरात जाणे काँग्रेसच्या तत्वाला आणि संकेताच्या विरुद्ध वाटते. यावरून अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्याची त्यांनी गाठलेली पातळी लक्षात येते. त्याचबरोबर हिंदू संस्कृतीचे हनन करण्याचे षडयंत्र देखील लक्षात येते. सेम पिट्रोडा यांनी भारतीय दाक्षिणात्य लोक आफ्रिकन दिसतात असे वक्तव्य केले होते. त्याचा समाचार घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, भारतातले काळे लोक कृष्णाच्या रंगाचे आहेत. शहजादाच्या या गुरुला द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदावर बसवल्याचे सुद्धा मान्य नव्हते. यावरून काँग्रेसी लोकांची आदिवासी विरोधी मानसिकता लक्षात घ्यावी. आदिवासी, दलित आणि वंचितांची सेवा करणे मी परिवाराची सेवा मानतो. कारण काँग्रेसवाल्यांप्रमाणे मी कुठल्या मोठ्या घराण्यात जन्मलो नाही. गरिबांना घरे दिली. घरे म्हणजे नुसत्या भिंती नव्हे, गॅस, पाणी, वीज सगळे दिले. आणखी 3 कोटी लोकांना आम्ही घरे देणार आहोत. आपल्या आजूबाजूला घर, गॅस वगैरेपासून कोणी वंचित दिसल्यास त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी घेऊन यांना भेटून मोदीची गॅरंटी द्या. नंदुरबार जिल्ह्यातील 12 लाखहून अधिक जणांना मोफत धान्य देत आहोत. आदिवासींसाठी अत्यंत धोकादायक असलेला सिकल सेल ॲनिमिया संपवण्याचे प्रयत्न मागील 60 वर्षात त्यांनी कधी केले नाहीत. परंतु आम्ही ते अभियान हाती घेतले. केवळ निवडणूक म्हणून नव्हे, तर आदिवासींच्या भावी पिढीच्या रक्षणासाठी सुरू केले. एकीकडे आमचा हा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु दुसरीकडे काँग्रेस आणि महाआघाडी यांच्याकडे साधा विकास हा शब्दसुद्धा नाही. विकास कार्याच्या स्पर्धेत राहणे दूरच खोटे बोलण्याची फॅक्टरी उघडून बसलेत. आरक्षणाच्या अनुषंगाने तर त्यांची चोर मचाई शोर अशी स्थिती बनली आहे. साथियों, वंचितों, आदिवासियों की सेवा मेरे लिए परिवार के सदस्य की सेवा जैसी है. मैं कांग्रेस के शाही परिवार की तरह बड़े घराने से नहीं निकला हूं. मैं तो गरीबी में ही बड़ा हुआ हूं. मुझे पता है यहां आपने कितनी तकलीफ उठाई है. हमारे आदिवासी भाई बहन यहां काफी ऊंचाई पर भी रहते हैं. पानी के लिए कैसे आपको उतरकर नीचे आना पड़ता था.
तब पानी मिलता था। ये माताएं बहनों को सबको मालूम है। आपके जीवन में भी मुश्किलों का पहाड़ था। कितने ही आदिवासी परिवारों के पास पक्का घर नहीं था। आजादी के 60 साल बाद भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, हर आदिवासी को घर, हर आदिवासी के घर में पानी, हर परिवार को पानी की सुविधा। दूर सुदूर जंगलों में भी गांव क्यों न हो, हर गांव में बिजली। साथियों, हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख, देखिए आजादी के 70 साल के बाद मैं कह रहा हूं, करीब 1.25 लाख गरीबों को हमने पीएम आवास पक्का घर दिया सिर्फ नंदुरबार में। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है, वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर, जहां हम जाते हैं, उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। गरीब से कितनी नफरत है,
कि इन्होंने फिर बताया है कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। और मेरा एक काम है, मैं करोगे आप लोग? मेरा एक काम करोगे? ये मेरा दिली काम है, करोगे? माताएं बहनें करेगी? ये जो पीछे लोग खड़े हैं वो करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे तो मैं बताऊं करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करना, इन दिनों आप चुनाव के लिए जब भी गांव में जाए, मोहल्ले में जाए, और अगर आपके ध्यान में आए कि भाई ये 2 परिवार है, उनको अभी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, ये 2 परिवार रह गए हैं, उनको नल से जल नहीं मिला है, अभी 4 परिवार रह गए हैं, वो तो अभी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का घर नहीं मिला है। आप उनका नाम पता लिख लीजिए और मुझे भेज दीजिए, और मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी आए थे, मोदी ने कहा है तीसरे टर्म में मैं 3 करोड़ और घर बनाने वाला हूं, आपको पक्का घर मिलेगा। तो ये बता देंगे, देखिए आप ही मेरे मोदी है, तो करेंगे। देखिए, हमने घर दिया मतलब 4 दीवारें दी ऐसा नहीं है। हमने घर के साथ बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी दिया। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। इसमें नंदुरबार के 111 गांव जो कठिन एरिया था,
वो भी शामिल है। और अभी तो ये ट्रेलर है। अभी तो मोदी को बहुत कुछ करना है और आपके लिए करना है। साथियों, एक तरफ भाजपा के ये प्रयास है और दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। ये बीजेपी है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। और मेरी माताएं, बहनें, नौजवान, ये जो सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं काम कर रहा हूं ना, वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं। आने वाली आपकी अनेकों पीढ़ियों के लिए मैं लगा हुआ हूं, ताकि उनको वो ऐसी बीमारी ना आए। कोई गरीब कुपोषण का शिकार ना हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते, और इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं। झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मजबूत उदाहरण है। और इसलिए मेरे भाई बहन, आप घर घर हर एक आदिवासी परिवार को समझाइए, और मेरे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप समाज को जगाइए। ये कितना बड़ा संकट कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं। मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो,
किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? साथियों, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी आज दिसणारी लहर उद्या तुफान बनून येईल आणि काँग्रेस आघाडीला साफ करून देईल असे सांगत महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर हिना गावित यांची हॅट्रिक होणार असा विश्वास व्यक्त केला. मना बट्टा खानदेशना भाऊ बहिणीसले आकाशजींना हार्दिक शुभेच्छा. नंदुरबारच्या जनतेने ठरवलंय डॉक्टर हिना गावित गेल्या पाहिजे दिल्लीत आणि पाडवी राहिले पाहिजे गल्लीत. बरोबर आहे ना? आणि देशातल्या जनतेचा एकच निर्धार आहे, अब की बार फिर एक बार. मोदी जी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे नंदुरबार की जनता अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्म के लिए बहुत सजग और जागरूक रहते हैं. वे विकास भी चाहते हैं, लेकिन जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, और ये उनकी पहचान है. मोदीजींनाही आदिवासी बांधवांच्या भावना बरोबर कळतात. मला आठवतं, मोदीजी म्हणाले होते, आदिवासी समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए मैं समर्पित हूं. मेरे लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव है, असं आपल्या आदिवासी समाजाच्या बाबतीमध्ये मोदीजींचं मत आहे. त्यामुळे देशात प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान सुरू केलं. 50-60 वर्षात कुपोषण, गरिबी हटवण्यासाठी